88,000 ऋषि विराजमान थे। वह 1,000 दिनों का एक यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में कहीं से घूमते हुए श्री सूत जी महाराज पधारे। दोपहर का समय था। सूत जी महाराज के आगमन पर सबको बड़ा आनंद हुआ। सूत जी ने उन्हें ऊंचा आसन दिया। सोनकादि ऋषियों ने, सोनक जी महाराज ने उनको विराजमान किया और उनसे प्रश्न किया। सोनक जी कहते हैं, अज्ञानद्वांत विद्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथासारम मम कर्ण रसायनम भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासस्य वैष्णवे क्रियते कथम। हे सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों सूर्य के समान है। आपका ज्ञान अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए करोड़ सूर्य के समान है। इसलिए आप कोई ऐसी कथा का श्रवण कराएं, ऐसी कथा सुनाएं जो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, विवेक, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, विवेक वर्धतो महान, इनको बढ़ाने वाली, वर्धते महान, इनको बढ़ाने वाली हो। माया मोह निरासस्य वैष्णवे क्रियते कथम। माया मोह को नष्ट करने वाली ऐसी कोई सी दिव्य कथा आप श्रवण कराएं, आप सुनाएं। क्यों? क्योंकि इहि घोर कलो प्रायो जीवश्चासुरतांगतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव सोदने किं परायणम्। कौन सा युग है ये? कौन सा युग है? 4 युगों में ये सबसे छोटा भाई कलयुग है। और कलयुग में केवल मनुष्य भगवान के नाम का संकीर्तन करने से पार हो जाता है। कलौ केशव कीर्तनम, भगवान के नाम का संकीर्तन कलयुग में मनुष्य को भव से पार करने के लिए है। लेकिन इहि घोर कलो प्रायो जीवश्च सुरतां गतः, इस कलिकाल में जीव प्रायः अपने अंतःकरण की शक्ति को भूल चुका है। विशेष करके जीव मतलब मनुष्य, हम और जीवों की बात नहीं करते। मनुष्य अपने अंतःकरण की दिव्य शक्ति को, देवीय शक्ति को भूल गया है। जो मनुष्य है वो कौन है? बोलो, आप कौन हो? आप हो देवता। क्योंकि मनुष्य से ही देव बना जाता है। आपके अंदर इतनी अद्भुत अद्भुत शक्तियां हैं जो आपसे भजन करा सकती है,
जो आपसे कथा करा सकती है, जो आपसे दान करा सकती है, जो आपसे पुण्य करा सकती है, जो आपसे सत्कर्म करा सकती है, जो शक्ति आपके द्वारा किसी का भला करा सकती है, जो शक्ति गौ माता की सेवा कर सकती है, लेकिन वह ही शक्ति एक आदमी के अंदर तो प्रकट है और एक आदमी के अंदर सो रही है। बताओ, कोई किसी से कम है क्या? कोई किसी से कम नहीं है, लेकिन किस काम में? कमाने में। भजन में, बोलो राधे राधे। भजन में जो हमारे अंतःकरण में देवीय शक्ति है, उस देवी शक्ति को प्रकट करना है। वो देवी शक्ति कैसे प्रकट होगी? सबके अंदर वह देवीय शक्ति है। जैसे वो सो रही है, कैसे? जैसे किसी लकड़ी में आग होती कि नहीं होती? बोलो, अरे बोलो नहीं, लकड़ी में आग होती कि नहीं होती? पर लकड़ी तो हमारे घरों में भी लगी होती है। अच्छा, लाइटर में आग होती है कि नहीं होती? जब तक लाइटर को ऐसे नहीं करोगे तब तक वो चिंगारी गैस पर गिरेगी नहीं और तब तक गैस जलेगा नहीं। पर वही लाइटर दुकानों में भरे पड़े हैं, दुकान में आग तो लगाता नहीं। क्यों नहीं लगाता? बोलो, क्योंकि उसको अभी तक किसी ने दबाया नहीं, उसे ईंधन मिला नहीं, आग मिली नहीं। मेरे प्यारे, ठीक उसी प्रकार हम सब देवी शक्ति से संपन्न हैं। अलौकिक देवी शक्ति सब मनुष्यों के अंदर भगवान ने सबको पहुंचाया है दे करके, अलौकिक देवी शक्ति। लेकिन उस शक्ति को जागृत करने के लिए कोई उस आग को जलाने वाला, कोई उस चिंगारी को भड़काने वाला, कोई उस को प्रकट करने वाला आए तो वह आग प्रकट होती है, वह देवी शक्ति प्रकट होती है। तो सोनक जी महाराज सूत जी से कहते हैं कि कलयुग में प्रायः देवी शक्ति संपन्न मनुष्य जो है अपनी शक्तियों को भूल करके अपने आप को एक लाचार बेचारा घोषित कर लेता है। लाचार हूं मैं, बेचारा हूं मैं, दुखी हूं मैं, तड़प रहा हूं मैं, परेशान हूं। बस ये सोच, इस विचार में आदमी धीरे 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 अपने आप को जीव बना लेता है। क्या बना लेता है? बोलो, क्या बना लेता है? मैं जीव। आदमी से जीव बन जाता है। अब जीव तो सब होते हैं। तो कोई ऐसी कथा सुनाओ जो मनुष्यों को उनकी शक्ति को प्रकट कर दे, देवी संपन्न शक्तियां उनके अंदर प्रकट हो जाए, आध्यात्मिक शक्तियां उनके अंदर प्रकट हो जाए। ऐसी कोई कथा। सूत जी कहते हैं, प्रीति ही सोनक चित्तत्ते यतो वच्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार